है रुसवाई की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे जफर भाई। खैरियत? कैसे आना हुआ? हाँ इब्रार, वो तुमसे एक जरूरी काम था। देखिए जफर भाई, उधार मत मांगिएगा। रिश्तेदारी में ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। उधार देके सिर्फ बुराई मिलती है। हाँ, अगर किसी मदद की जरूरत है तो आप जरूर बताएं। नहीं, कोई मदद नहीं चाहिए। वो बात दरअसल ये है इब्रार के, तुम्हें तो पता ही है आजकल बगैर सिफारिश की या रिश्वत की नौकरी नहीं मिलती। और हमारे पास न दौलत है और न ही ऊंचे लोगों से ताल्लुकात। तो अगर तुम आमिर की नौकरी के लिए कोई बंदोबस्त कर दो। तो फिर भाई, नौकरी इतनी आसानी से तो नहीं मिलती। रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, पैसा खर्च करना पड़ता है। तुम्हारी बात ठीक है इब्रार, लेकिन अगर तुम आमिर की नौकरी के लिए कहीं सिफारिश कर दो तो। चलें ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं बात बन जाए। जफर भाई, मुझे जरा जल्दी निकलना है कहीं। नहीं, मैं भी बस चलता हूँ। बड़ी मेहरबानी, तुमने वक्त दिया। तुम बड़े आदमी हो ना, हमारा वक्त भी कीमती होगा। इजाजत है? बिल्कुल। क्या जरूरत थी तुम्हें अबरार के घर जाने की और उसके सामने जाकर आमिर के लिए नौकरी की भीख मांगने की? अरे तुम्हें अपनी इज्जत का कोई ख्याल है कि नहीं? इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? लोग रिश्तेदारों से ही मदद मांगते हैं। इब्रार सगा मामू है आमिर का, अब वो कब तक बेकार फिरेगा आमिर? कल को किसी बुरी लत में पड़ गया तो तुम ही सर पकड़ के रोओगी। रोना तो मेरी मुकद्दर में लिखा है। तुमसे शादी के बाद एक दिन मुझे सुख का नहीं मिला। मुझसे ज्यादा बदनसीब औरत होगी कौन? तुम नाशुक्री औरत हो। सारी जिंदगी इज्जत से हलाल की कमाई से तुम्हें खिलाया है, एक दिन भूखा नहीं सोने दिया तुम्हें। और फिर मैंने रुपए पैसे के लिए तो हाथ नहीं फैलाया था तेरे भाई के सामने। अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता कि इज्जत नफ्स और खुददारी चीज क्या होती है? अबरार के सामने भीख मांगकर तुमने मेरा सर और मेरी आंखें दोनों को झुका दिया। तुम एक जिद्दी अनापरस्त औरत हो। तुम्हें अपने बच्चों से ना हमदर्दी है ना मोहब्बत, तुम्हें सिर्फ अपनी जात की परवाह है। इज्जत नफ्स, खुददारी, गरीब की कोई इज्जत नहीं होती और उसकी खुददारी को कमतरी समझते हैं लोग। अरे इन मसाजों और वो क्या कहते हैं, हाँ फेशियल, खुद को दिन रात हलकान रखती हो जवान रहने के लिए। इतने जतन करने के बाद जवानी वापस नहीं आने वाली। मान लो राजदा बेगम, तुम बूढ़ी हो गई हो। तुम कभी नहीं बदलोगे इब्रार अहमद, सच ही कहते हैं। दौलत ज़हनियत और मिजाज को कभी नहीं बदल सकती। भाई जो हूं जैसा भी हूं, तुमने और तुम्हारे घर वालों ने
बड़े फख्र से मुझे शर्फ कबूलियत बख्शा। जी, वो मेरी और उनकी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, ये बताओ कि तुम्हारे बहनोई साहब किस लिए तशरीफ लाए थे? कोई उधार या कर्ज का मामला तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। होनी भी नहीं चाहिए। वैसे भी मुझे तुम्हारे इन गरीब रिश्तेदारों से सख्त तरीन चिढ़ है। जफर भाई आमिर की नौकरी के लिए सिफारिश ढूंढने आए थे। बहुत परेशान है बेचारे। महंगाई भी तो देखो आसमान से बातें कर रही है। गरीब बेचारा क्या करेगा? उफ इब्रार, खुदा के लिए अब तो उनके गम में घुलने मत बैठ जाना। ये हमारा हेडेक नहीं है। खैर, लीव दिस टॉपिक। इब्रार, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अलीना की शादी की शॉपिंग के लिए मुझे दुबई जाना है। हाँ, ले लो, जितने चाहे पैसे ले लो, लेकिन पहले अपनी बेटी के लिए प्रिंस चार्मिंग तो ढूंढो। उसे तो कोई पसंद ही नहीं आता। आई नो, वो मेरी तरह की गलती नहीं दोहराएगी। ये तो वक्त बताएगा कि वो गलती थी या मजबूरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे बुलाया? जी जी जफर साहब, बैठिए। शुक्रिया। जफर साहब, फैक्ट्री के हालात आपके सामने हैं और मैंने आपकी पोजीशन देखते हुए पूरी कोशिश की कि आपकी नौकरी महफूज रहे। लेकिन एक्चुअली हम अपनी फैक्ट्री के तमाम ऑपरेशंस यहाँ से ख़त्म कर दें। तो इस तरह से आज आपका आखिरी दिन होगा। आप अकाउंट्स में जाकर अपना हिसाब कर लीजिए प्लीज। सर मैं क्या करूंगा? आप कुछ करें, कुछ सोचें। जफर साहब, 250 लोगों को ऑरेंज जिन्हें नौकरी से अभी निकलना है। हम चाहते हुए भी बेबस हैं, क्या करें? बेबस मैं हो गया हूं सर। क्या बताऊंगा मैं जाहिदा को? कैसे सामना करूंगा मैं अपने बच्चों को? एक्चुअली हम अपनी फैक्ट्री के तमाम ऑपरेशंस यहाँ से ख़त्म कर दें। तो इस तरह से आज आपका आखिरी दिन होगा। आप अकाउंट्स में जाकर अपना हिसाब कर लीजिए प्लीज। क्या बताऊंगा मैं जाहिदा को? कैसे सामना करूंगा मैं बच्चों को? तो क्या चाहती हो तुम? मार डालूं अपने आप को, फांसी लगा दूं, मिट्टी का तेल छिड़क के अपने आप को आग लगा दूं, फिर तेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी? हाँ हाँ, ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। जाहिल और बदजात लोगों की तरह गाली गलौज पर उतर आते हो। बुटीक के ओनर ने मुझे नौकरी से निकाल दी। क्या? या अल्लाह, ये सारी आजमाइश मेरे मुकद्दर में क्यों लिखी? पहले तुम्हारे अब्बा की जॉब चली गई और अब तुम्हारी। तो फिर इस बार भी तुम शादी की तारीख नहीं दोगे? सारे हालात तो आपके सामने हैं। आप खुद ही बताएं। कमेटी भी लगाई है तो उसमें भी 2 माह ही खुलने हैं। अम्मी ने इनकार नहीं किया, वो तो बस कुछ वहाँ की मोहलत मांग रही। अगर तुम और तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है तो मुझे भी कोई शौक नहीं है इस रिश्ते को जोड़े रखने का। खाला से कह देना हमारी तरफ से ये रिश्ता खत्म है।
आशना जब मेरा दिल उसकी मोहब्बत से हुआ, एक पछतावा हुआ और बड़ी शिद्दत से हुआ। जब बिछड़ना